एक राजा की छोटी सी गलती और वो जानवर बन गया। राजा भरत, एक ऐसा नाम जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। वो एक महान राजा थे, शक्तिशाली, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान। लेकिन एक समय ऐसा आया जब भरत को एहसास हुआ कि ये सब कुछ स्थायी नहीं है। एक दिन ये सब छूट जाएगा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राज पाट, महल, सुख, सुविधाएं, और जंगल में जाकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उनका जीवन अब पूरी तरह शांत और साधना से भरा था। एक दिन जब वे नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, तभी एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। अचानक जंगल में शेर की गर्जना गूंजी। डर के मारे हिरणी ने छलांग लगाई, लेकिन उसी डर में उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया और खुद वहीं मर गई। भरत ने जब उस छोटे से कांपते हुए हिरण के बच्चे को देखा तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे अपने साथ आश्रम में ले लिया। शुरुआत में वो बस उसकी देखभाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे वही देखभाल मोह में बदल गई। अब भरत का ध्यान भगवान से हटकर उस हिरण पर जाने लगा। वो उसके लिए घास लाते, उसे खिलाते, उसके साथ खेलते, यहाँ तक कि ध्यान करते समय भी उनका मन उसी में उलझा रहता। समय बीतता गया और एक दिन वही हुआ जो प्रकृति का नियम है। भरत का अंतिम समय आ गया। उस अंतिम क्षण में उनके मन में भगवान नहीं थे, उनके मन में था वही हिरण, और यही कारण बना उनके अगले जन्म का। अगले जन्म में भरत एक हिरण बने, लेकिन यह कोई साधारण हिरण नहीं था। उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मोह उन्हें कहाँ ले आया। वो जंगल में रहते, लेकिन इस बार किसी से जुड़ते नहीं, दूर दूर रहते, अकेले, और अपने पिछले जन्म की भूल पर पछताते। उस जीवन के बाद उन्हें फिर एक मनुष्य जन्म मिला। इस बार वो बने जड़ भरत। जड़ यानी ऐसा इंसान जो बाहर से बिल्कुल मूर्ख, बेकार और समझ से परे लगे। जड़ भरत बोलते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे, कोई काम नहीं करते थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह जागरूक थे। उन्होंने तय कर लिया था, इस बार किसी भी चीज से मोह नहीं करना है। एक दिन कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया, लेकिन जैसे ही बलि देने की कोशिश हुई, अचानक देवी प्रकट हुईं और उन डाकुओं का अंत कर दिया। जड़ भरत बच गए। एक और दिन उन्हें एक राजा की पालकी उठाने के लिए मजबूर किया गया। बाकी लोग तेज चल रहे थे, लेकिन जड़ भरत धीरे धीरे चल रहे थे, ताकि उनके पैरों के नीचे कोई छोटा जीव न आ जाए। राजा को गुस्सा आया। उसने उन्हें डांटा, तुम इतने कमजोर और बेकार क्यों हो? तब पहली बार जड़ भरत बोले। उन्होंने कहा, राजन, जिसे आप मैं समझ रहे हैं वो शरीर है, और शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है। असली मैं तो आत्मा है, जो न कभी थकती है न कमजोर होती है। राजा हैरान रह गया। उसने समझ लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जड़ भरत ने आगे कहा, मोह ही इंसान को बांधता है। मैंने एक हिरण से मोह किया और उसी ने मुझे हिरण बना दिया। जब तक इंसान अपने मन को नहीं जीतता, तब तक वो बार बार भटकता रहेगा। राजा उनके चरणों में झुक गया और जड़ भरत अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, बिना किसी मोह, बिना किसी बंधन के। कहते हैं, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। कभी कभी हमारी सबसे छोटी लगने वाली भावनाएं हमारा सबसे बड़ा बंधन बन जाती हैं। और याद रखिए, त्याग सिर्फ चीजों का नहीं होता, त्याग तो उस मोह का होता है जो हमें बार बार गिराता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए कहानियान को सब्सक्राइब जरूर करें।